हरगुन कुणाल नहीं आए मैम। हाँ उनको बोलो बच्चों आने के लिए, ठीक है। चलो प्रोग्राम तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम है बेटे कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। आज हम दो प्रोग्राम करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ टू नंबर और नेक्स्ट जो प्रोग्राम करेंगे वो होगा कंपैरिजन ऑफ थ्री नंबर, ठीक है। जो थ्री नंबर वाला है उसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं कॉम्बिनेशंस की, तो उस केस में क्या होता है वो थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम हो जाता है। तो पहले हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ टू नंबर। शो करेगा ये कि जो भी गिवन नंबर है उसमें कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है या फिर इक्वल है। ओके, तो देखो सबसे पहली नीड क्या है हमारी। सबसे पहली नीड है इसमें डेटा रिक्वायरमेंट की, कि हमें डेटा कौन सा चाहिए। ओके, डेटा रिक्वायर्ड हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो वी आर कंपेयरिंग टू नंबर्स, तो डेटा रिक्वायर्ड क्या है बच्चों इसमें। इसमें हमारा डेटा रिक्वायर्ड हो जाएगा टू वेरिएबल्स वी हैव टू क्रिएट। ओके, तो इसमें डेटा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा हमारा, टू वेरिएबल्स वी हैव टू टेक। ओके, नेक्स्ट हमारी इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि हम लोग है ना स्टार्टिंग में ही पॉसिबिलिटीज देखेंगे बच्चे, ठीक है। तो बालकों क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही हम ये देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो हमारी सेकंड क्या क्या है पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारी कि ए इज बिगर देन बी, है ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, सेकंड है हमारी ये ए इज लेस देन बी। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इन एनी केस ए इज इक्वल टू बी। ओके, these three possibilities are there, whether a is greater than b or a is less than b or a is equal to b, ठीक है। अगर a b से बड़ा है तो वो डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट a is less than b। ओके, अगर a लेस देन b है देन उसको डिस्प्ले कर दे। अगर मान लो a ना तो b से बड़ा है ना b से छोटा है, तो उस केस में वन एंड ओनली थर्ड पॉसिबिलिटी इज देयर, दैट बोथ नंबर्स आर इक्वल। ओके, बोथ नंबर्स आर इक्वल, ये हमारी पॉसिबिलिटीज है जो हम कंडीशन लिखेंगे उसकी। जब आप ऐसे सॉर्ट आउट कर लेते हो ना प्रोग्राम को तो काफी इजी हो जाता है बच्चों कंडीशन को जनरेट करना। ओके, तो हम कंडीशन लिखेंगे अब यहाँ पे। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक टू वेरिएबल्स। ओके, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 4। अब हमारी आती है बच्चों कंडीशन, नंबर्स वी हैव टेकन, a is equals to 5 and b is equals to 4. Now condition, okay, with if we will start and after that as you all know that we have to give the condition. So first condition क्या हो सकती है बच्चों हमारी, that a is greater than b, तो हम लिख देंगे a greater than b। then in that case what it will do, print, क्या प्रिंट कर दे ये, a is the bigger number, ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट कर दे। else अदरवाइज सेकंड जो है हमारी फिर से कंडीशन आएगी इसमें, ठीक है बच्चों। तो सेकंड कंडीशन फिर से देंगे, देन वी विल गिव elif a लेस देन b। ओके, क्या हो सकती है दूसरी कंडीशन, a लेस देन b, देन ये क्या करेगा प्रिंट कर देगा b इज द बिगर नंबर, और क्या कर देगा ये,
और ये क्या कर देगा बच्चों, या ऐसे डिस्प्ले कर देगा a इज द स्मॉलर नंबर, ठीक है। हम लिख देते हैं b इज द बिगर नंबर। फिर तीसरी हम फिर से कंडीशन डालेंगे, एलिफ, ओके, एलिफ क्या करे, a इज इक्वल्स टू b, देन प्रिंट, मैसेज डाल दे, बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, ओके। देखो क्या ये जो कोडिंग मैंने लिखी है इसमें ऐसा कुछ है जो मैं ना लिखूं तो काम चल जाएगा? ये जो मैंने यहाँ कोडिंग लिखी है, क्या इसमें ऐसा कुछ है जो मैं नहीं लिखूं तो काम चल जाएगा? मैम ईएल हटा दोगे इसमें भी चल जाएंगे। कौन सा ईएल बच्चे? एलिफ का एल्स हटा देंगे तो सारी कंडीशन अगर इफ की होगी तो तब भी चल जाएगा। तो भी चल जाएगा, है ना। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। a इज द बिगर नंबर, तीनों कंडीशन हम करके देख लेते हैं। b इज द बिगर नंबर, ओके। फिर हमने क्या किया, इसको इक्वल कर लिया, 12 किया, थर्ड कंडीशन भी हमने इसकी एग्जीक्यूट कर, बोथ आर इक्वल, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रही थी आप कि मैं अगर ये एल हटा दूं तो भी ये चल जाएगा, है ना, तो भी तीनों सिचुएशंस में चल जाएगा, बोथ आर इक्वल। अगर मैंने इसको ए को बिग कर लिया, ए इज द बिगर नंबर, और अगर मान लो मैं बी को बिग कर लेती हूँ, ओके, बी इज द बिगर नंबर, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है बच्चों दोनों में? फर्स्ट वाला ज्यादा ठीक रहेगा या सेकंड वाला ज्यादा ठीक रहेगा? फर्स्ट। फर्स्ट वाली सिचुएशन, क्यों, क्या डिफरेंस है इनमें? इफ में क्या होता है कि ये सबसे पहले कंडीशन देखता है, अगर कंडीशन मैच करती तभी आउटपुट देता है। Okay. और एलिफ में वो मतलब इजीली आउटपुट दे देता है, मतलब वो कम टाइम लगाता है इसमें, और प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम लगेगा। हाँ, अगर हम एलिफ यूज करेंगे तो। हाँ, प्रोसेसिंग टाइम कम क्यों लगेगा, ये तो पॉइंट आपने एकदम करेक्ट बोला, दैट प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम लगेगा, लेकिन क्यों कम लगेगा बेटे? मैम क्योंकि मैम अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो डायरेक्ट एलिफ में ही आ जाएगा। ओके, हाँ बोलो, दूसरे स्टूडेंट भी बोल रहा था कुछ। अगर इफ यूज करेंगे हम तो ये सारी कंडीशंस को चेक करता है, और अगर हम एलिफ यूज करेंगे, अगर हमारा आउटपुट आ जाता है उससे तो वो वहीं पे एंड कर देता है। हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, अगर मैंने एलिफ नहीं लगाया ना, ये क्या करेगा, फर्स्ट कमांड इसने रन करी, कंडीशन ट्रू हो गई, मान लो a इज द बिगर नंबर इसने डिस्प्ले कर दिया, स्टिल इट विल चेक सेकंड कंडीशन एज वेल एज थर्ड कंडीशन ऑल्सो, ओके। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे L लगा देते हैं, इसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो ये सॉरी, तो ये क्या करेगा, अगर हमारी यहाँ मान लो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है ना, देन इट विल नॉट चेक फॉर रेस्ट ऑफ द कंडीशन, ओके, आगे के कंडीशंस ये चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे हमारा अभी तो मान लो छोटी छोटी 2-3 कंडीशंस है, कल को जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हो सकता है 8, 10, 12, 15 कंडीशंस हो, और उसके अंदर जो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है वो स्टेटमेंट्स भी काफी ज्यादा हों, ठीक है। तो उस केस में हमारा प्रोसेसिंग टाइम हमको सेव करना पड़ता है, ठीक है। होता है ना कई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो वो बहुत धीरे धीरे अपलोड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है उसके साइज का, प्रोसेसिंग करते हैं, कोई भी गेम आप प्ले कर रहे हो
तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले नहीं होता, जो प्लेयर हैं वो रुक रुक के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन ये भी हो सकता है कि अननेसेसरी आप एग्जीक्यूशन करवा रहे हो, ठीक है। वैसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि जितनी उसको मेमोरी चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए उतनी कंप्यूटर में नहीं है, आपके प्रोसेसर की स्पीड स्लो, वैसे तो कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक रीजन हो सकता है। ओके, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल लगा देंगे, और जो हमने पहले वाली ये जो थर्ड कंडीशन है ना बच्चों, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। जो ये हमारी थर्ड कंडीशन है ये रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं है रिक्वायर्ड? कि अगर ए ना तो बी से बड़ा ना बी से छोटा, देन डेफिनेटली ए इज इक्वल्स टू बी, देन दिस थर्ड इफ कंडीशन इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एल्स लिख सकते हैं। आया समझ में? ये फाइनल प्रोग्राम निकल के आया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, नहीं तो जब वीडियो अपलोड होगी तो उसमें से ले लेना, तो प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट है ना प्रोग्राम, वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। क्या करना है हमको, कंपैरिजन ऑफ 3 नंबर करना है, दैट विच नंबर इज बिगर। ओके, सिर्फ अभी इतना ही रखते हैं कि हम कंपेयर चेक करेंगे दैट विच नंबर इज बिगर। ओके, देखो डेटा रिक्वायर्ड क्या है हमें इसके लिए, कोई बताएगा? 3 वेरिएबल्स। ओके, वेरी गुड। डेटा रिक्वायर्ड क्या है इसके लिए, 3 वेरिएबल्स वी रिक्वायर्ड। ओके, 3 वेरिएबल्स टू स्टोर 3 नंबर्स। 3 नंबर स्टोर करने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये तो हो गया इसका डेटा रिक्वायरमेंट। अच्छा, फिर हम पॉसिबिलिटी देखते हैं बच्चों। जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कौन सी हो सकती है। 3 है, 3 को कंपेयर करना है तो पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होंगी, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, A, B, C, 3 variables we have taken suppose, then first possibility क्या है बच्चों, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारी A is the bigger number, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, B is the bigger number, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, C is the bigger number, ओके। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्या हो सकती है, ट्राई करो। All are equal. वेरी गुड, C are equal. ऑल आर इक्वल, ठीक है। अभी हम सिर्फ बिगर को कंपेयर कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम ये शो करेंगे दैट A is this one is the bigger number and this one is the small number, ठीक है। दोनों डिस्प्ले करेंगे एक ही प्रोग्राम में, ऑल आर इक्वल, ठीक है। सारे के सारे नंबर्स इक्वल है। स्पेलिंग्स को इग्नोर कर देना टाइपिंग के टाइम पे कुछ ऊपर नीचे हो तो। चलो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक 3 वेरिएबल्स, a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 7, c इक्वल्स टू 8, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए कंडीशन बनाएंगे, हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ये है फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए कंडीशन बनाएंगे तो क्या हो सकती है, इफ a इज ग्रेटर देन b, है ना। फर्स्ट वी विल गो फॉर a इज ग्रेटर देन b, ओके, एंड a इज लेस देन c, सॉरी ग्रेटर देन c, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूं मैं। एंड कंडीशन, ठीक है।
एंड कंडीशन क्या होती है, जैसे देखो अगर हमने सिर्फ ये लिखा है तो इस केस में क्या होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी बच्चों, सेटिस्फाइड, तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। इफ आई हैव रिटर्न एंड का केस क्या हो जाता है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, देन द फाइनल आउटपुट विल बी ट्रू। ओके, तो ए जो है हमारा बिगर नंबर कब होगा बच्चों, ए बिगर नंबर जब होगा जब ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है ना, तो उस और के साथ हमने क्या लिख दिया, एंड लिख दिया। ठीक है, A is greater than B and A is greater than C, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, ठीक है, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हमने लिख रखा है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये नेक्स्ट इफ पे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर दें, प्रिंट बिगर नंबर इज ए। ओके, ये प्रिंट कर दे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इफ, अब हम किसको कंपेयर करेंगे, बी को। ठीक है, अब हम किसको कंपेयर करेंगे, बी को, विथ बोथ द नंबर्स। ओके, इफ बी इज ग्रेटर देन ए and B is less than A. Okay, अगर B is greater than A and B is greater than C, अगर B A से बड़ा है and B C से बड़ा है, तो in that case प्रिंट कर दे, ये क्या प्रिंट कर दे, the bigger number is B. Okay, otherwise ठीक चल रहा है हमारा प्रोग्राम, सी को कंपेयर करेंगे, इज देयर एनी मिस्टेक इन द कोड विच यू वांट टू करेक्ट, सी को कंपेयर करेंगे, सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी ऑल्सो। ठीक है, देन इन दैट केस प्रिंट, किसको प्रिंट कर दे, C is the bigger number. Okay, else if, else, अदरवाइज क्या होगा, ना तो A बड़ा है, ना तो B बड़ा है और ना ही C बड़ा है, तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, दैट ऑल नंबर्स आर सेम, है ना, else लिख दे, ये साथ साथ पढ़ते जाना प्रोग्राम को, अगर कोई एरर है तो बताना, हो सकता है एरर हो जाए कुछ टाइप करते करते, ऑल आर सेम। ओके, तो इस केस में आउटपुट क्या देगा बच्चों, ये अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो हमारा ए नंबर बड़ा है ना, ये क्या आउटपुट देगा बच्चों, बोलो खुशी, बी का नंबर, बी का, मैम बिगर नंबर इज ए, बिगर नंबर इज ए। एग्री करते हैं आप लोग सब इससे, अगर ये नहीं आया तो सूरज, क्या खुशी का रिप्लाई ठीक है, अनम्यूट योरसेल्फ, जीनल, जीनल, ये देखो अब तो लेट हो गया। ठीक है, टाइम से रिप्लाई क्या करो बच्चे, बिगर नंबर इज ए, ऑल आर सेम, ये भी दे दिया है ना, क्यों,
क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें? देखो इसके ना प्रोसेसिंग समझना अभी एक बार, ये प्रोसेसिंग कैसे हुई। सबसे पहले a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 7 और c इक्वल्स टू 8 डिक्लेयर्ड हो गया, ठीक है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। फिर ये आया इस वाली लाइन पे, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, ओके, ये वाली जो कंडीशन है, इस केस में ये वाली कंडीशन क्या है बच्चों? ट्रू है ना। ट्रू है तो इसने जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी थी इफ के अंदर, वो इसने एग्जीक्यूट कर दी यहाँ पे, बिगर नंबर इज ए। उसके बाद इसने क्या किया, इस वाली कंडीशन को चेक किया, है ना। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन ए दिस इफ एंड दिस इफ, okay, there is no link between all these if, all these are independent if, ये सारे के सारे जो if है इंडिपेंडेंट है। ये ट्रू हो गया था, अगर इनमें लिंक होता आपस में तो ये बाहर हो जाता। इसके ट्रू होते ही क्या होता, आपका जो प्रोसेसिंग है वो इस इफ की खत्म हो जाती, ठीक है। लेकिन ये इंडिविजुअल इफ है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है बच्चों, तो उस केस में क्या करेगा, इफ b is greater than a and b is greater than c, ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। फॉल्स होगी तो कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने इसका एल्स पार्ट लिखा ही नहीं है। फिर इसने ये वाली कंडीशन चेक करी, c is greater than b and c is greater than c, सॉरी c is greater than a and c is greater than b, ये कंडीशन भी हो गई फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, वैसे ही क्या करा इसने, इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया। आया समझ में? जो एल्स है, एल्स सिर्फ इस इफ का पार्ट है बच्चों, जो ऊपर वाले इफ हैं उनका पार्ट नहीं है ये एल्स। तो ये वाला जब ब्लॉक इसने चलाया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला पार्ट इसने एग्जीक्यूट कर दिया, ओके। अभी देखते हैं इसमें हम क्या करेक्शन कर सकते। ये इफ, अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू है तो ये आउटपुट आ जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इन दैट केस ओनली इट शुड बी रन, ये सिर्फ उसी केस में चलनी चाहिए, लेकिन ये तो हर बारी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इफ है। तो इनको लिंक करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल पुट एल, ओके। तो अब क्या हो गई, अब इनकी कनेक्टिविटी हो गई आपस में। कनेक्टिविटी होगी मीन्स इफ दिस स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड then it is not going to execute rest of the statement. If this statement is not satisfied, only in that case it is going to execute these statements. एक ही क्लास ले लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो एक मैं क्वेश्चन दूं सॉल्व करने के लिए। यस मैम। देखो सेम देती हूँ जैसा हमने किया था ना, डिट्टो देती हूँ। तो आप लोगों को स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में थोड़ा कंडीशंस वगैरह अरेंज करने में ना दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोग्राम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जो हमने बनाया था ना, क्या किया था कल का प्रोग्राम, अच्छा नंबर, डे नंबर को हमने किस में कन्वर्ट किया था बच्चों, नेम ऑफ, सॉरी डे ऑफ वीक में, है ना। 1 था तो संडे। आपको सेम प्रोग्राम बनाना है किसके लिए, नंबर ऑफ मंथ के लिए, ठीक है। वो अगर आपका मंथ 1 है देन इट शुड डिस्प्ले जैन, ओके। मंथ 2 है देन इट शुड डिस्प्ले फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस टाइप से, ओके। तो ये आप आज मुझे लिख के और स्क्रीनशॉट आपका फोटो खींच के भेज देना, ठीक है। कंप्यूटर में बनाओ तो स्क्रीनशॉट भेज देना, और वैसे बनाओ कॉपी में तो फोटो खींच देना, ठीक है। अच्छा आज के लिए एक क्वेश्चन है, आज के लिए एक क्वेश्चन है मेरा। अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर मैं कल पूछूंगी आप लोगों से। मैंने ये लिखा है a is equals to b
सॉरी a इज इक्वल्स टू 9, अगर मैं लिख लेती हूँ a इक्वल्स टू इनपुट a, ओके, b इक्वल्स टू इनपुट b, c इक्वल्स टू इनपुट c, ओके। तो ये जो है अगर मैं मान लो ऐसे लिख देती हूँ तो क्या आउटपुट हमारा सेम आएगा? दिस इज आवर टुडेज क्वेश्चन, ओके। वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था, अगर इनपुट देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो ये अगर मैं सेम कोड लिखती हूँ, ठीक है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है आपको। अगर मैं ये सेम कोड लिखती हूँ तो इसका आउटपुट क्या रहेगा वो आप लोगों को मुझे भेजना है, ओके बच्चों। ये सेम हम ओके मैम। जो 2 नंबर्स वाला किया है ना उसमें भी कर सकते हैं। जो 2 नंबर्स वाला प्रोग्राम आज हमने किया है तो उसमें हमने लिखा था ना a इक्वल्स टू दिस मच, तो उसमें भी हम a इक्वल्स टू इनपुट a b इक्वल्स टू इनपुट b, अगर हम ये लिखते हैं तो हमारा जो आउटपुट है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आपको सॉल्यूशन करके सेम रहेगा प्रोग्राम, इसमें अगर कोई मिस्टेक भी है तो वो आपको करेक्ट नहीं करनी है, यू हैव टू टेल द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ओके। एंड करें आज की मीटिंग? ओके मैम। ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू।